Good morning, students. Today we will start the revision of chapter 2. Be careful what you wish for. जो भी आप कामना करते हैं उसके प्रति सावधान रहे. सोच समझ के कुछ भी हमें मांगना चाहिए, कामना करना चाहिए. Listen each and every line carefully, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन आपका पुट अप हो सकता है, बन सकता है. Now let us start. This story is based on Roman myth. Myth means a story from past times, जो आपकी पास्ट की कहानियाँ होती है. तो see the column at first. Roman mythology consists of traditional stories pertaining to Rome's legendary origins and religious system. रोमन मिथोलॉजी, जो रोमन मिथोलॉजी में एक कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज, पौराणिक कथा. जो रोमन पौराणिक कथा है कंसिस्ट मतलब उसमें क्या शामिल है, ट्रेडिशनल स्टोरीज, जो पारंपरिक कहानियों जो है उसमें पर्टेनिंग मीन्स रिलेटिंग, जो किससे संबंधित है, रोम्स लीजेंडरी ऑरिजिन्स. रोम की लीजेंडरी मीन्स बेस्ड ऑन लीजेंड्स, दंत कथाओं की उत्पत्ति और उसकी धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक पद्धति पर आधारित है. तो रोमन पौराणिक कथा, तो इसमें ये पारंपरिक कहानियाँ हैं जिसमें वो रोम की दंत कथाओं की उत्पत्ति और उसके धार्मिक पद्धति, धार्मिक व्यवस्था से संबंधित है. द रोमन्स यूजुअली ट्रीट देयर ट्रेडिशनल नैरेटिव्स एज हिस्टोरिकल इवन व्हेन दे हैव मिराकुलस और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स. जो रोमन्स होते थे, रोम के लोग जो होते थे, वो अपनी ट्रेडिशनल नैरेटिव, जो पारंपरिक आख्यान होते थे, व्याख्या होते थे, कहानियाँ होती थी, उसको किस तरह से मानते थे, ट्रीट करते थे, ऐतिहासिक मानते थे. इवन व्हेन दे हैव मिराकुलस, चाहे वो चमत्कारिक हो और चाहे वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स माने अलौकिक तत्व वाली हो, तो वो उस सारी कहानियों को ऐतिहासिक ही मानते थे. तो लेट अस डाइव इनटू वन ऑफ सच रोमन मिथ्स. तो चलिए हम लोग एक ऐसी रोमन की जो पौराणिक कथा है उस पर गोता लगाए, उसे पढ़े. A long time ago, there lived a little bee who was very tired of animals and people stealing his honey. बहुत समय की बात है, एक छोटी सी मधुमक्खी था, एक छोटा सा मधुमक्खी था जो बहुत ज़्यादा टायर्ड मीन्स परेशान हो गया था, थक चुका था. किनसे थक चुका था? जानवरों से और लोगों से, क्योंकि वो क्या करते थे, वो उसकी हनी को, उसके शहद को चुरा लिया करते थे. तो इसलिए वो लिटिल भी एनिमल से और पीपल से बहुत ज़्यादा परेशान था. इफ़ ओनली ही हैड अ वीपन, उसके पास केवल एक हथियार था. तो वो क्या था? अ वे टू फाइट ऑफ द थीव्स, उन चोरों से लड़ने का जो तरीका था. ही विस्ड एंड प्रेड बट द गॉड्स डिडंट ग्रांट हिज रिक्वेस्ट. वो बहुत कामना किया, बहुत प्रार्थना किया, लेकिन ईश्वर ने उसके रिक्वेस्ट को, उसके मांग को, उसके प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया. वन डे ही डिसाइडेड टू आस्क जुपिटर, किंग ऑफ ऑल द गॉड्स, फॉर हेल्प. एक दिन वो जो लिटिल बी है उसने निश्चय किया किसके पास जाने का? जुपिटर मीन्स बृहस्पति के पास जाने का. हुआ जुपिटर किंग ऑफ ऑल द गॉड्स, सभी गॉड्स के राजा थे, किंग थे. तो उनके पास मदद के लिए वो जाने का निश्चय किया. तो किसके पास मदद के लिए गया? जुपिटर के पास, किंग ऑफ ऑल द गॉड्स. The little bee flew up to the heavens and buzzed until he caught Jupiter's attention. जो छोटा सा मधुमक्खी था वो आकाश की ओर, ऊपर स्वर्ग की ओर उड़ चला. एंड बज्ड मीन्स मेड अ कंटिन्यूस हमिंग साउंड, भिनभिनाना. तो वो भिनभिनाता रहा, लगातार भिनभिनाता रहा. कब तक भिनभिनाया? अंटिल ही काउट जुपिटर्स अटेंशन, जब तक वो जुपिटर का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच लिया, तब तक वो हमिंग साउंड करता रहा. माई किंग, ही बज्ड, आई हैव ब्राउट यू अ गिफ्ट ऑफ हनी. उसने कहा जुपिटर से कि मेरे राजा, ही बज्ड मीन्स वो भिनभिनाया कि मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ. और वो किस चीज़ का उपहार है? गिफ्ट है हनी का.
Jupiter tasted the honey and his face lit with delight. Jupiter उस हनी को टेस्ट किया, स्वाद किया, और उसका चेहरा जो है खुशी से जगमगा उठा. What a wonderful gift! क्या अद्भुत उपहार है. Jupiter smiled, मुस्कुराते हुए बोला. What can I do for you, little bee? उसने लिटिल बी से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. Quivering with fear, quivering means trembling, कांपते हुए, डर से कांपते हुए, but determined to try, लेकिन दृढ़ संकल्प था कि वो कोशिश करेगा, वो अपनी समस्या को बताएगा. The bee explained the problem, उसने अपनी समस्या का वर्णन किया. म्यूज जुपिटर विच साउंडेड वेरी वाइज. वो थोड़ा विचार करके जुपिटर बोला, विचार किया और हम का आवाज़ किया जो बहुत ही वाइज लग रहा था. वो साउंड वो बुद्धिमत्ता पूर्वक लग रहा था. एक्चुअली ही हैड नो आइडिया व्हाट ही कुड डू टू हेल्प. वास्तव में जुपिटर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करे. सच अ डिलीशियस टेस्ट वाज श्योर टू बी पॉपुलर. देखिए इतना स्वादिष्ट जो टेस्ट था, स्वाद था, उसे क्या होना चाहिए, निश्चित ही उसे पॉपुलर होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए. इनफैक्ट ही वुड वेरी मच लाइक मोर ऑफ दिस हनी हिमसेल्फ. वास्तव में उसे खुद भी शहद बहुत पसंद आया. आई वॉज थिंकिंग, द लिटिल बी बज्ड नर्वसली. जो लिटिल बी है वो नर्वस होकर वो भिनभिनाते हुए बोला कि मैं सोच रहा था, आई कुड गार्ड माई हनी माई सेल्फ. मैं अपनी शहद की रक्षा खुद कर सकता. इफ आई हैड अ वीपन, अगर मेरे पास हथियार होता. समथिंग लाइक ए स्टिंगर, और वो हथियार कैसा होता, स्टिंगर की तरह, डंक. स्टिंगर मीन्स डंक की तरह. He nearly squashed himself flat when he rammed into Juno. Squash में crush flat. वो अपने आप को चपटा कर लिया और कहाँ चला गया. Rammed means crashed violently against something. अंदर घुस गया. किसके अंदर, जूनो के अंदर. हुआ जूनो. जूनो कौन थी, क्वीन ऑफ ऑल द गॉड्स. सब गॉड्स की क्वीन थी और जुपिटर की वाइफ थी. Who was listening nearby, जो पास में ही सारे बातों को सुन रही थी. जुपिटर ऑफर्ड हिज वाइफ अ टेस्ट ऑफ हनी. जुपिटर भी अपनी वाइफ जूनो को हनी टेस्ट करने के लिए देता है. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस 4 पैराग्राफ्स. द रिमेनिंग पैराग्राफ आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर एज अ होमवर्क. We will do question number A, tick the correct option, and question number B, fill in the blanks, and you have to do in the copy. See question number A and learn all the question answer or fill in the blanks, tick the correct, and listen carefully each line. First, tick the correct option. Many animals and people used to steal the little bee. बहुत सारे जानवर और मनुष्य जो थे वो लिटिल बी के क्या चीज़ चुरा लेते थे, मनी, हनी, बनी, नन ऑफ दिस. तो क्या चुराते थे, हनी. आंसर इज हनी. सेकेंड, ही विश्ड एंड प्रेड टू द गॉड्स टू ब्लेस हिम विथ. अब उसने गॉड से क्या विश किया, क्या प्रे किया कि उसे क्या दे, फॉर्चून दे, भाग्य दे, विश दे, हाउस दे या वीपन दे. तो क्या दे, आंसर इज वीपन, हथियार. थर्ड, द बी फाइनली काउड डैश अटेंशन. किसका अटेंशन वो अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, बी, जुपिटर का, प्लूटो का, सैटर्न का या नन ऑफ दिस. तो आंसर विल बी जुपिटर. 4, जूनो वाज द डैश ऑफ ऑल द गॉड्स. जूनो क्या थी सभी गॉड्स की, गॉड थी, किंग थी, क्वीन थी या ऑल ऑफ दिस. तो क्या थी, क्वीन थी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. फर्स्ट, सच अ डिलीशियस टेस्ट वाज श्योर टू बी. ऐसा डिलीशियस टेस्ट को क्या होना चाहिए, पॉपुलर. द बी हु यूजेज इज स्टिंग हैज टू पे विथ इट्स डैश. जो भी अपने स्टिंग का यूज करेगी उसे क्या अब चुकाना पड़ेगा, अपने लाइफ. तो आंसर विल बी लाइफ. बी, बीज हैव अ चॉइस प्रोटेक्टेड एंड डाई और डैश.
बीज के पास क्या चॉइस था, प्रोटेक्ट करे, डाई करे और क्या करे, शेयर. आंसर विल बी शेयर. द बीज विश वाज, बी के विश को क्या किया गया, वाज ग्रांटेड. You have to do question number A and B, and the next paragraph we will read in the next class. Thank you.